जीवन गाथा पीर सखी सरवर। लखदाता जी अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करनी वाले फकीर हुए हैं। उनमें से एक फकीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्होंने 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोजा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबिदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफ़र। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलाना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबिदीन जी को बैठाया गया। सैयद जैनुल आबिदीन जी ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मजबूरों और जरूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी अमीना जी, जिन्हें लोग बीबी फातिमा जी के नाम से भी याद करते हैं, से हुई। इनके 3 बेटे हुए सैयद दाऊद, सैयद महमूद और सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबिदीन जी अपने रूहानी गुरुजी के हुक्म से बगदाद शरीफ छोड़कर मुल्तान, अब पाकिस्तान के पास पड़ते गौव शाहकोट, अब पाकिस्तान में परिवार समेत आकर अपना डेरा जमाया। यहां आए अभी थोड़ा समय ही बीता था कि बीबी अमीना फातिमा जी स्वर्ग सिधार गईं। उनकी मौत के बाद वहां के नंबरदार पीर अरहान ने अपनी बेटी आयशा जी की शादी सैयद जैनुल आबिदीन जी से कर दी। इस शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान लखदाता जी और छोटे बेटे का नाम सैयद अब्दुल गनी खान ढोढ़ा रखा गया। जब लखदाता जी का जन्म होने वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आंखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबो गरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरान ने आपको छुआ, आपकी छो प्राप्त होते ही अंधी दाई नूरा की आंखों की रोशनी आ गई और उसे सब दिखाई देने लग पड़ा और उसकी अधेरी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जैनुल आबिदीन जी से कहा, हुजूर, आपके घर खुद अल्लाह ने जन्म लिया है। माता आयशा जी के कहने पर सैयद जैनुल आबिदीन जी ने दाई नूरा को जुवार का भरा घड़ा बधाई के रूप में दिया। घड़ा सिर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना जुवार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनिए की दुकान पर गई और जैसे ही उसने घड़ा सिर से उतारकर जमीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गए। जो घड़ा जुवार से भरा हुआ था उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही है और उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी, यानी जुवार के दाने लाल हीरे जवाहरात बन गए और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया। रूहानियत की शिक्षा आपने अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा आपने लाहौर के सैयद मोहम्मद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज रहमत की शिक्षा तसव्वुफ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों से, यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवर्दियों से हासिल की। आपके सभी नामों में से सखी सरवर नाम ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि आप इतने ज्यादा दरिया दिल थे। जो भी आपके पास आता कैसी भी मुराद लेके आता, चाहे वो धर्म के प्रति होती चाहे दुनियादारी की मुश्किल होती, आप सभी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब लखदाता जी की शादी हुई और आपको जो भी दहेज में मिला वो सब आपने गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे, या यूं कहो कि दानशीलता और रूहानियत आप में कूट कूट कर भरी हुई थी। जो भी जरूरतमंद आपके पास आता आप उसकी आस मुराद जरूर पूरी करते, इसीलिए आपका नाम सखी सरवर पड़ा। ये बात उस समय से लेकर आज तक अट्टल है। कोई भी सवाली, चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता है तो उसकी आस मुराद जरूर पूरी होती है। लखदाता जी ने अपने जीवन का काफी समय धोंकल में गुजारा और बाद में आप शाहकोट आ गए और यहीं पर आपने सैयद अब्दुल रजाक जी की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा था। उसके बाद आपने दूसरी शादी मुल्तान के राजा घनो पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी कई साल अपने पिताजी सैयद जैनुल आबिदीन, माता आयशा जी और भाइयों के साथ शाहकोट में ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिताजी, माताजी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके मजार शाहकोट में ही स्थित हैं। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए तो आपने शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन आपने शाहकोट छोड़ दिया और गौव निगाह की तरफ रवाना हो गए, जो मुल्तान से लगभग 60 कोह की दूरी पर है। जब आप निगाहे की तरफ रवाना हुए
तो उस वक़्त आपके साथ आपकी पत्नी बीबी बाई जी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन, जो सैयद राज के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगदाता जी ने गौव निगाह में आकर डेरा जमा लिया और यहीं पर एक झोपड़ी बनाकर बाकी की सारी जिंदगी खुदा की इबादत करते हुए, गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन नौछावर कर दिया। एक बार लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपने मुखारबिंद से वचन किया था कि चाहे कोई फकीर हो या चोर, राजा हो या रंक, एक दिन सबको यह दुनिया छोड़कर जाना है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान का जीना और मरना होता है। पर जो पूर्ण पीर, फकीर, संत, गुरु होते हैं, उनका आना जाना होता है। वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमर होते हैं। सखी सरवर जी, लखदाता जी, लाला वाली सरकार अपने मुरीदों में खैरातें बांटते हुए इस नाशवान दुनिया को अलविदा कहकर सचखंड में जा विराजे। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हमारे इस दुनिया छोड़ देने के बाद भी सबकी मुरादें पूरी होंगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी मजहब का हो, अगर उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा तो लखदाता जी उसकी आस, मुराद जरूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मरानों ने देश का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन वो लखदाता जी के मुरीदों की श्रद्धा का बंटवारा नहीं कर सके। इसीलिए आज भी दोनों देशों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लखदाता जी के नाम के मेले लगते हैं और चिराग रोशन होते हैं।